ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा पहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददाम्य। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ
ॐ भद्रं नो अपि वातमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 सन्निर्वाणम तत्कथम इदम ब्रह्म इति आशंका सन्निर्वाणम स्वस्थम शांतम सन्निर्वाणम निर्वाण है निर्वाण न सहित सन्निर्वाणम। टिप्पणी में दिया है निर्वृत्ति दुखा संवेद से निष्पत्ति
दुख असंवेद, दुख रहित है। निर्वाणम कैवल्याख्य, उसका अर्थ है दुख असंवेद, संवेद मिश्रण, दुख रहित, दुख संवेद नहीं, दुख मिश्रित, दुख युक्त नहीं। तेन सवर्तते दुखासंविन्नम, दुख रहित है, आनंद रूप निर्वाण मोक्ष मोक्ष न स। ठीक है, तीन नंबर, एक नंबर सनिर्वाण के श्लोक के एक नंबर नहीं, श्लोक में है ना। भाष्य में आया सनिर्वाणम, निर्वृत्ति निर्वाणम कैवल्यम, सह निर्वाणेन वर्तते, निर्वाणेन सह वर्तते सनिर्वाणम। ठीक है, मैं तस् क्षीरगुड़ादि माधुर्य भेद से हो स्वानुभव मात्राधिगम्यत्वात् अवाच्यत्व तस्य अवाच्यत्व तद अवाच्यम, यह निर्वाण है सुखम तद अवाच्यम। क्यों नहीं वाच्य, क्यों नहीं? क्षीर गुड़ादि माधुर्य भेद से ही, क्षीर में माधुर्य है, माधुर्य है, मधुरता, गुड़ में मधुरता है, गन्नारस में शहद में मधुरता है, भेद है ना नहीं? हाँ, कौन बता सकता भेद? बताओ। माधुर्य में भेद है, सबका अनुभव है, थोड़ा बताओ। क्षीर गुड़ में माधुर्य और शहद में माधुर्य, दोनों में क्या भेद है? द्रव्य का भेद नहीं बताना, गुड़ भिन्न है, शहद भिन्न, वो नहीं। माधुर्य में भेद, भेद सबका अनुभव गम्य, किंतु अवाच्य है, नहीं कह सकते। कहते सरस्वती नहीं कह सकते, शब्द वाच्य नहीं तो कौन कहेगी? तो फिर कैसी के बहन स्वानुभव मात्र गम्य अधिगम्य तो खा करके देखो भेद है या नहीं। इसी प्रकार ये जो आनंद है, ऐसा निर्वाण सुख है, तच्च स्वानुभव, तच्च अकथ्यम, अकथ्य न शक्यते कथयन्तु, अकथ्यम सुखम उत्तमम, श्लोक में आया उत्तमम सुखम तच्च अकथ्यम। टीका में यद उत्तम परमार्थ सुखमिति तदिदानीम उपवादिति सुखम उत्तमम। अत्यंत असाधारण विषयत्वात्, साधारण असाधारण विषय, लोकोत्तर स्वरूपत्वात्, लौकिक नहीं। सुखम का अर्थ कहते सुखम उत्तमम, उत्तम का अर्थ निरतिशय, नास्ति अतिशय यस्मात्, अपरिच्छिन्न सुख है। बाकी सब जो विषय सुख है सब परिच्छिन्न, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। यह सुख अपरिच्छिन्न है, परिच्छेद नहीं, उसका नाश नहीं होता है, नित्य है, उसे बढ़कर कोई नहीं। जो साथी से परिच्छिन्न होगा वो साथी से, उसे बढ़कर होगा, ये निरतिशय है। ही तद योगी प्रत्यक्ष में वो, टीका में तरी सर्वेशा में भायात, ऐसे उत्तम सुख सबका बान हो, सबको बान हो जाए। यह अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न सर्वत्र सबको है, अपरिच्छिन्न तो है। कहाँ सुख हो, किसको है किसको नहीं, ऐसा नहीं कहें, सर्वत्र विद्यमान। जो सर्वत्र विद्यमान है, ज्ञान अज्ञान सब में सुख है, सबको भान हो। कहते वो जो निरतिशय सुख है तद योगी प्रत्यक्षम एव, योगी प्रत्यक्षम एव, अन्य का नहीं। यह आगे अजम अजैन, अजम अजैन किए ना सर्वज्ञ परिचित्यते। यथा, यथा कहाँ है? आगे आएगा, सुख निरतिशय में ही है। ऐसा में न जातम इति अजम,
यथा विषय विषयम विषय विषयस्य सुखस्य विषयजन्य सुख है, जैसे भान है इस प्रकार विषय विषय सुख उत्पन्न होता है किंतु नित्य है, न जातम अजम। 3 नंबर टिप्पणी दिया, घटादि विषय का ज्ञानम यथा जनिमत न था इदम ब्रह्म स्वरूपम ज्ञानम, ये ज्ञान क्रिया गया, वही ज्ञान सुख से अभिन्न है जो न जातमित अजम। विषय विषय ज्ञानम, विषय विषय से ज्ञान से तज्ज्ञानम, विषय विषय में घटादि है, विषय को विषय करने वाले घट ज्ञान उत्पन्न होता है किंतु यह ज्ञान है नित्य है, ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान नित्य है, न जाता अजम। टीका में ज्ञान से अजातत्व वैधर्म दृष्टान्त भाव, यह जो सुख से अभिन्न ज्ञान नित्य ज्ञान वो अजात है, अजय है। इसलिए दृष्टांत क्या होगा, अजात तो अजन्मा तो एक ही आत्म तत्व है नित्य, इसलिए साधर्म में दृष्टांत नहीं वैधर्म में दृष्टांत। जिस प्रकार घट विषय का ज्ञान विषय विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी प्रकार ये अजरूप ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वो नित्य है। तो वैधर्म दृष्टांत है, यथा विषय विषय ज्ञानम जायते न तथा ये ब्रह्म स्वरूप ज्ञानम जायते। अजैन अजम अजैन ज्ञेन सर्वज्ञ परिचयते, अजय ज्ञेय स्वरूप ज्ञेय से अभिन्न है। अजैन का तो अनुत्पन्न ज्ञेन, ज्ञेय ब्रह्म है, इससे अव्यतिरिक्तम ब्रह्म से अभिन्न है, ये ज्ञान अलग नहीं है। तस्वेन सर्वज्ञ रूपेण सर्वज्ञ सर्वतः सर्वज्ञ ब्रह्मैव, सर्वज्ञ रूपेण सर्वज्ञ ब्रह्मैव सुखम, जो सुख है वही ब्रह्म है, वही ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परिचय सर्वज्ञ परिचक्षते, परिचक्षते का तो कथयन्ति, कथयन्ति का कर्ता कौन है, ब्रह्मविद कथयन्ति। उक्तानाम उपायानाम परमार्थ सत्यत्वे सति अद्वैत हानि, जो सो उपाय कहे गए मनोनिग्रह समदमादि जितने उपाय कहेंगे, वैराग्य दोष दृष्टि जितने सब है, ये पारमार्थिक है या कल्पित है। पारमार्थ सत्य हो तो क्या पति, परमार्थ सत्यत्व सत्य अद्वैत हानि। और यदि पारमार्थ सत्य नहीं उपाय है क्या होगा, जो उपाय है और यदि वास्तव नहीं तो उस उपाय से क्या मिलेगा। उपाय बनी है भोजन पकाने के लिए, वास्तव बनी से भोजन पकेगा या कल्पित बनी से पक जाएगा। उपाय यदि वास्तव नहीं कल्पित होगा तो तद अप्रतिपत्ति तद अप्रमिति, ब्रह्मण प्रमिति नहीं होगी। अद्वैत का ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान के लिए उपाय चाहिए, उपाय भी वास्तव नहीं कल्पित, कल्पित से क्या होगा, प्रमिति नहीं होगी। इत आशंका आशंका कह के कहते टिप्पणी में दिया, जीव ही कश्चि न जायते अनादित्वात्, जीव अनादि तदतिरिक्तम तो सर्वम उपायादिकम जायते एवं, सब उपाय उत्पन्न होता है, इसलिए असत्य इत असत्यम जन्यवत्वात्, सब कुछ असत्य उत्पन्न होने वाले। न अद्वैतम इति न अद्वैतम हीयते इत अभिप्राण, बाकी सब जायते कल्पित है तो अद्वैत की हानि नहीं, अद्वैत है ही, वो सब कार्य है तो अद्वैत के का ही कोई हानि नहीं। टीका में अन्यथा तद अप्रमिति आशंका न कश्चित्, न कश्चित् जायते जीव संभवस्य न विद्यते, एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन जायते। कश्चित् जीव न जायते अस्य संभव न विद्यते, उत्पत्ति नहीं, नहीं जन्म नहीं होता है।
किसी प्रकार उत्पत्ति नहीं। एत तद उत्तम सत्यम, तद उत्तम सत्य है। क्या उत्तम सत्य? यत्र किंच न जायते, जहाँ जिस समय में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है वही पारमार्थिक सत्य है। वो स्वयं नित्य है, उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता है, उससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ठीक है, हमें न कसी जायते जीव, क्यों न जायते? तत्र है तुम्हारा संभव से न भी देते, इसकी उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति नहीं तो न जायते, कोई कारण नहीं। संभवते अस्मात् संभव, उत्पत्ति का कारण, क्योंकि संभव का तो उत्पत्ति है, किंतु असंभव का अर्थ करना कारण। कारण होगा तो कार्य उत्पन्न होगा, जिसका कारण नहीं तो कार्य उत्पन्न नहीं होता है। श्लोकाक्षराणि व्याकर्तुम भूमिका करोति, भवन भाष्यकार भूमिका करते श्लोक की व्याख्या के लिए, श्लोक के अक्षर शब्द की व्याख्या के लिए। सर्वोप्यय मनोनिग्रहादिर मृल्लोहादिवत सृष्टि उपासना च उक्ता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपायत्वेन न परमार्थ सत्येति। जो उपाय सब कहे गई परमार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति, परमार्थ स्वरूप ज्ञान के उपाय रूप से कहे गई। क्या कहे गए? जो जितने सर्वोप्ययम मनोनिग्रह आदि, मनोनिग्रह आदि से श्रवण मनन आदि, और मृल्लोहादिवत सृष्टि, सृष्टि भी कही गई। ये भी मृत लोह विस्फुलिंग आदि सृष्टि या चोदितान्यता, मिट्टी लोह अग्नि विस्फुलिंग आदि के समान सृष्टि भी कही गई और उपासना भी कही गई। उपासना चुकता मनोनिग्रहादि उपाय, मृलोहादिवत मृत लोहादिवत सृष्टि, उपासना विभिन्न प्रकार कही गई। ये जितने सब कहे गए उपाय परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपायत्वेन, परमार्थ स्वरूप ब्रह्म उसके प्रतिपत्ति ज्ञान के साधन रूप से कहे गई। ये कोई भी उपाय उपासना सृष्टि न परमार्थ सत्य इति, परमार्थ सत्य नहीं। टीका में व्यावहारिक सत्यत्वमेव उपाय नाम न परमार्थ सत्यत्वम इति अंगीकृत्य सृष्टि पारमार्थिक सत्य से प्रतिपत्ति उपायत्वेन उक्ता इत्याह। ये उपाय में सत्य तो कैसे? व्यावहारिक सत्यत्व, व्यवहार काल में बाधित नहीं होने से व्यावहारिक सत्य कहा गया। न परमार्थ सत्यत्व, त्रिकालाबाध्य रूप सत्य नहीं, सबका बाध हो जाएगा ज्ञान होने पर, व्यवहार काल में बाध नहीं होता है, इसलिए व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। इति अंगीकृत्य सृष्टि ही पारमार्थिक सत्य से प्रतिपत्ति उपायतन उक्ता। सृष्टि भी कही, आकाश आदि की सृष्टि कही गई। ये सृष्टि वस्तु सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य से, पारमार्थिक सत्य ब्रह्म तस्य प्रतिपत्ति उपायत्वेन, प्रतिपत्ति ज्ञान के साधन, ज्ञान साधन रूप से ही उपायत्वेन उक्ता। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच ब्रह्म का ही कथन करने के लिए सृष्टि आकाश आदि सृष्टि ये ब्रह्म में अध्यारोप किया, आरोप किया गया। फिर उसका निषेध करना नेति नेति, कार्य कारण से भिन्न नहीं। मृत्यु कहते वो सत्यम कह करके कारण ही सत्य है, ऐसे करके अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, बाकी मिथ्या है। सत्य ब्रह्म कहे ज्ञान के लिए उपाय रूप से सृष्टि कही गई, आकाश आदि सृष्टि में तात्पर्य नहीं, परमार्थिक नहीं। यदि तो मनोनिग्रहादि नाम परमार्थत्व अद्वैतानि, पूर्व पीछे ने शंका की, मनोनिग्रहादि परमार्थ सत्य अद्वैतानि इति जो कहा था, तत्र न परमार्थ सत्य, मनोनिग्रहादि परमार्थ सत्य नहीं, वो तो परमार्थ सत्य उपायत्वेन। परमार्थत्वे अद्वैतानि अवग्रह है नहीं, हाँ हाँ अवग्रह बना दो, परमार्थत्वे अद्वैतानि तेषाम अपरमार्थत्वे। अब ये है ठीक है, अद्वैत हानि नहीं है, परमार्थ नहीं, अद्वैत होगा, किंतु उसका ज्ञान कैसे होगा? पूर्वपक्षी का अभिप्राय तेषाम अपरमार्थत्वे कथम अद्वैत प्रतिपत्ति, सिद्धांत कहते हैं इत्यपि न, ये भी नहीं कहो, नहीं कहो,
व्यावहारिक सत्य में अद्वैत ज्ञान हो जाएगा। व्यावहारिक सत्यानामपि तत्प्रमित हेतुत्वस्य उपपत्ति प्रतिबिंबवत। व्यावहारिक सत्य भी प्रमिति का हेतु है। तस्य ब्रह्मण पारमार्थिक सत्य से ब्रह्मण प्रमिति हेतुत्व किस में आएगा? व्यावहारिक सत्यानाम। व्यावहारिक सत्य में भी प्रमिति हेतुत्व हो सकता है। व्यावहारिक सत्य मनोनिग्रहादि में ब्रह्म प्रमिति हेतुत्व कैसे होगा? प्रतिबिंबवत। प्रतिबिंब सत्य नहीं पारमार्थिक, किंतु वास्तव सत्य का ज्ञान का उपाय प्रतिबिंब को देख कर बिंब का ज्ञान होता है। इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य आदि सृष्टि आदि वाक्य श्रुति भी मन निग्रह आदि सब परमार्थ ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय है इति भाव। उपायनाम व्यावहारिक सत्यत्वेनैव पारमार्थिक सत्यत्वं क्यों न स्यादिति तत्र। उपायनाम व्यावहारिक सत्यत्वेनैव, व्यावहारिक सत्य परमार्थ सत्य होना चाहिए। परमार्थ सत्य क्यों नहीं होगा? व्यावहारिक सत्यत्वेनैव पारमार्थिकम सत्यत्वं किं न स्यात् तत्र। टीका में 5 नंबर टिप्पणी में व्यावहारिक सत्यत्वेनैव इति। हाँ, व्यावहारिक सत्य जो 5 नंबर टिप्पणी है, उपायना व्यावहारिक यहाँ चाहिए, द्वितीय पंक्ति में चाहिए 5। ऊपर में जो दिया है व्यावहारिक सत्यानाम अपि के ऊपर दिया है, वो 5 लिखना कहाँ? द्वितीय पंक्ति उपायनाम व्यावहारिक सत्यत्वेनैव, इसके ऊपर चाहिए व्यावहारिक सत्यत्वेन। उपाय परमार्थ संत अनुमान करते हैं जितने उपाय पारमार्थिक है व्यवहार कालाबाध्यत्वात्। जो व्यवहार काल में जिसका बाध नहीं होता है वो परमार्थ सत्य है। कि दृष्टांत क्या? ब्रह्मवत। व्यवहार काल में ब्रह्म का बाध होता है नहीं, तो ब्रह्म पारमार्थिक है। इसे बाकी जितने पदार्थ जिनका व्यवहार काल में बाध नहीं होता है वो ब्रह्म के समान क्या हो जाएगा? परमार्थ सत्य। सिद्धांति क्या करता है? प्रातिभाष को दृष्टांत दे करके व्यावहारिक पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करता है। और पूर्व पक्षी क्या कहता है? ब्रह्म को दृष्टांत दे करके व्यावहारिक पदार्थ परमार्थ हो, व्यवहार कालाबाध्यत्वात्, दृष्टांत ब्रह्मवत। इत अनुमान से क्या होगा? व्यवहार काल में अबाध्य होने से व्यावहारिकत्व सत्यत्वेनैव हेतुना, व्यावहारिक सत्यत्वेनैव हेतुना, हेतु है तृतीयांत। पारमार्थिक सत्य तो क्यों न स्यात्? पारमार्थिक सत्य क्यों नहीं होगा? ऐसा शंकान से कहते तत्र। टिप्पणी में उतानुमानस्य अनादित्व रूप उपाधिमत्वम इति अभिप्रेत्या। अनादित्व रूप उपाधिमत्व, अनादित्व है पाठ तो लिखा है। हाँ, अनादित्व रूप देखो, उपाधि देखो, अनुमान है 5 नंबर टिप्पणी में आया। उपाय परमार्थ संत, साध्य क्या है? परमार्थ सत्वम। और हेतु क्या है? व्यवहार कालाबाध्यत्वात्। उपाधि क्या आ गई? अनादित्वम। यत्र साध्य तत्र उपाधि, यत्र परमार्थ सत्वम तत्र अनादित्वम। ब्रह्म में है परमार्थ सत्व है और अनादित्व है। अच्छा, यत्र यत्र व्यवहार कालाबाध्यत्वम साधन है, असम में अनादित्व है। साधन का अव्यापक हो गया, साध्य का व्यापक हो गया अनादित्वम, और साधन का व्यापक हुआ अव्यापक हुआ, अभी उपाधि बनेगी। साध्य का व्यापक, साधन का अव्यापक होने से उपाधि क्या हो गई? अनादित्वम। जिस हेतु में उपाधि हो गया सो उपाधि के तो व्याप्यता सिद्ध, व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, ये सदहेतु नहीं है। जो अनुमान क्या ना, उपाय परमार्थ संत व्यवहार कालाबाध्यत्वात् ब्रह्मवत। इसमें उपाधि नहीं समझ पाए तो फिर मानना पड़ेगा सारे व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिक, व्यवहार कालाबाध्यत्वात् ब्रह्मवत। उसमें क्या दोष है? उपाधि है। क्या उपाधि है? अनादित्वम। साध्य का व्यापक, साधन का व्यापक। फिर बता देते हैं। साध्य परमार्थ सत्वम,
जहाँ परमार्थ सत्व है वहाँ अनादित्व है। दृष्टांत ब्रह्म, ब्रह्म में पारमार्थिक सत्य सत्व है और वो अनादित्व है। किंतु जहाँ साधन है वहाँ उपाधि नहीं है। साधन का व्यापक है न अव्यापक। व्यवहार काल बाध्यत्व व्यावहारिक प्रपंच में है, व्यवहार कार्य प्रपंच में, कार्य में अनादित्व है। तो साधन का अव्यापक, साध्य का व्यापक होने से अनादित्व रूप उपाधिमत्व, अनुमान में उपाधिमत्व आ गया, अनुमान साध्य तो नहीं है। ये अभिप्राय से आह सिद्धांति कहता है। परमार्थ भाष्य में परमार्थ सत्यंतु न कसी जायते जीव कर्ता भोक्ता च नोत्पद्यते केनचित् प्रकार। कसी जीव कर्ता भोक्ता न उत्पद्यते किसी प्रकार। तदेव स्पष्ट है। कर्ता भोक्ता ऐसा जीव न उत्पद्यते। स्वभाव तो अजत्वम हेतु कर्तव्यम। अजत्वात् स्वभाव तो अजन्मा है, न जायते, ये हेतु करना है। तत्र हेतुअंतरमा, उसमें भी न जायते इसमें हेतु कहते। अतः स्वभाव तो अजस्य अस्य एकस्य आत्मन संभव न विद्यते। संभव का अर्थ कारणम न विद्यते। अतः यतो न विद्यते ततो नोत्पद्यते। यतो नोत्पद्यते कारणम ततो नोत्पद्यते। कारण नहीं तो कैसे कार्य बनेगा। स्वभाव तो अजस्य, ये स्वभाव तो अजस्य दिया, अजत्व एक हेतु हो गया। स्वभाव तो अजत्व हेतु करते हैं टीकाकार ने कहा। स्वभाव तो अजन्मा है, अस्य एकस्य ब्रह्मण आत्मना संभव न विद्यते। संभव कारण न विद्यते। न विद्यते का अर्थ नास्ति, विद्यते न विद्यते नास्ति। किम नास्ति? कारण नास्ति। जिसका कारण नहीं है वो जन्म नहीं होगा। टीका में हेतुअंतर में स्पष्ट है। हेतु हो गया, इसका कारण नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यस्मात् न विद्यते से कारणम तस्मात् न कसी जीव जायते जीव इत्येतत्। वही जो हेतु बताए उसके स्पष्टीकरण। यस्मात् न विद्यते से कारणम, कारण अर्थ किसका है? वह जो कारण संभव है, कारण नहीं, तस्मात् न कसी जायते जीव। यहाँ तो हो गया न कसी जायते जीव संभव से न विद्यते। आगे उत्तरार्धम व्याच से श्लोक का उत्तरार्ध एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचन न जायते। पूर्वेषु भाष्य में एतत् तदुत्तमं सत्यम, सत्येषु मध्ये उत्तम सत्यम, सबसे सत्यतम। पूर्वेषु उपायत्वेन उक्तानां सत्यानां एतद् तदुत्तमं सत्यम। अतिशान्य तमविष्टनु तस्य निर्धारण उपायना मध्ये पूर्वेषु उपायत्वेन उक्तानां सत्यानां, जितने से उपाय कहे गए वो भी व्यावहारिक सत्य है। वो सत्यानाम एतद उत्तम सत्यम। 3 नंबर टिप्पणी सत्यानां सत्य प्रतिपत्ति उपायत्वेन उपाय उपचारा तथा सत्यतम। उनको सत्य शब्द से कह दिया, गौण प्रयोग है, व्यावहारिक सत्य। सत्य ब्रह्म के प्रतिपत्ति ज्ञान के उपाय होने से जो उपाय को सत्य कहा है तदुत्तम सत्यम ब्रह्म है। यस्मिन् सत्य सर्वे ब्रह्मणि अनुमात्रमपि न किंचित जायते। न ब्रह्मणि यत्र किंचित न जायते। किंचित अनुमात्र, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं। कार्य आकाश आदि क्या है, इस थोड़े से कुछ भी उत्पन्न होना नहीं होता। अनुमात्रमपि ब्रह्मणि किंचित न जायते। अनुमात्र भी किंचित न जायते, कोई उत्पन्न नहीं होता है। पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं। जो उत्पत्ति सृष्टि कही गई ये व्यावहारिक आविद्यक है, वास्तव नहीं, पारमार्थिक नहीं। ठीक है। मैं उपाय सर्वेषु उपायत्वेन उक्तानां, उपायत्वेन कहे गए, कहाँ कहे गए? टिप्पणी में, टीका में पूर्वेषु ग्रंथेषु इति शेष। पूर्व ग्रंथ में कहा गए मनोनिग्रहादि उपाय सृष्टि आदि सब। पूर्वेषु ग्रंथेषु, ग्रंथेषु श्लोक रूपेषु, ग्रंथ श्लोक कारिका में इति शेष। यहाँ 8 नंबर टिप्पणी किसके पर दिया? ग्रंथेषु के ऊपर चाहिए। पूर्वेषु ग्रंथेषु इति शब्दों अद्वैत प्रकरण परिसमाप्तिम द्योत इति न जायते इति भाष्य में आया।
अणुमात्रमपि किंचित न जायत इति शब्द जो दिया है भगवान भाष्यकार ने अद्वैत प्रकरण परिसमाप्ति द्योत इति प्रचयति अद्वैत प्रकरण समाप्त हुआ। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकर भगवत कृतौ गौड़पाद्य भाष्य आगम शास्त्र विवरणे द्विताख्यम तृतीय प्रकरण भाष्यम समाप्तम। आगे प्रकरण अलात शांति आख्यम चतुर्थ प्रकरण। अलात से शांति, अलात शांति। अलात होता है जो लकड़ी को जलाया तो आधा जला आधा बाकी है। लकड़ी पकड़ो, अग्नि सामने है, थोड़ा अंधकार रात में उसको घुमाना जोर से, ऐसे घुमाओ। घुमा सकते हो? घुमाने से कैसा दिखेगा? पूरा जोर से घुमाने पर एकदम गोल दिखेगा। दूर से लग गया इतने बड़ा गोल कोई है अग्नि, इतने बड़ा अग्नि है, जोर से घुमाया रहो बड़ा होगा दिखेगा। अब रख दो तो क्या हो गया? एक तीर हो गया। और घुमा तो घुमाएगा इतने। इसी प्रकार ये अलात से शांति। भ्रांति काल में अलात चक्र दिखता, बड़ा चक्र, और शांत हो गया तो चक्र नहीं रहा। वो चक्र कहाँ जाएगा? अभी है ही नहीं, पहले तो था। है ही नहीं मतलब पहले था, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं, किंतु पहले दिखता था चक्र। सबको दिखेगा? आपको मालूम हो गया ये चक्र कुछ नहीं कि थोड़ा सा अग्नि है, फिर घुमाएंगे तो चक्र दिखेगा? हाँ, के बाद होना चाहिए। आपको मालूम हो गया चक्र कुछ है ही नहीं, तो घुमाएंगे तो दिखेगा? दिखता ही है। इसी प्रकार ये प्रपंच ऐसे दिखता है। अलात शांति प्रकरण नाम है इसमें। ये चक्र जो भ्रमण हो रहा है तो शांति करके एक अद्वितीय तत्व को देखेगा। उसमें चलाओ, टेढ़ा ऐसे चलाएंगे तो दिखेगा? कैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा? कभी ऐसे करे रेखा दिखेगी, कैसा? विभिन्न प्रकार। आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथा प्रचारण भवन्ति अभिप्रेत्य आदा ओंकार उच्चारणवत् अन्ते परदेवता प्रणामवत् मध्येपि परदेवता रूपम उपदेष्टारं प्रणवति। आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथा। आद्यंत मध्येषु मंगलम येषु ग्रंथेषु ते ग्रंथा आद्यंत मध्य मंगला। जिन ग्रंथ में आदि में, अंत में, मध्य में मंगलम मंगलाचरण हो, ते ग्रंथा प्रचारिण भवन्ति, उनका प्रचार होता है। प्रचार जैसा ते प्रचारिण, प्रचारण वृद्धि टिप्पणी। प्रचारण पठन पाठन आदि न अनेक पुरुष संबंध प्रचार। क्या है? एक पद्य क्या पूछते? अलग है ना? हाँ ठीक। आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथा। हाँ हाँ। पठन पाठन आदि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार। अच्छा नहीं, पठन पाठन आदि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार। प्रचार पठन पाठन आदि ना अनेक पुरुष अवग्रह पाठनादि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार। अनेक पुरुष संबंध प्रचार, ये प्रचार हो गया। प्रचार ये शाम अस्तित्व प्रचारिण ग्रंथा प्रचारिण, नहीं कुछ नहीं, इतने प्रचार का अर्थ लिख दिया। हाँ 8 नंबर टिप्पणी आगे विराम देने के करके 8 नंबर टिप्पणी भेदवादिन इति, उसमें नहीं इति, इति भेदवादिन इति। अच्छा इति लिखना पड़ेगा, भेदवादिन इति।
ऐसी प्रचारण इति के बाद वो टिप्पणी जो है ना वो 8 की पठन को ब्रैकेट में करना पड़ेगा। आगे क्षणिक विज्ञानवादिनो हाँ वेदवाहित्वात् वेदवादिनो इत्यादि आगे वेदवाहित्वात् वैनाशिकानां पृथक उपादानम ये छूट गया। अच्छा ये मूल में कहाँ 8-9 टिप्पणी ऊपर हाँ द्वैतिनो भेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिता गृह्यन्ते। ये जो 8 नंबर द्वैतिनो भेदवादिना 8 नंबर टिप्पणी वहाँ चाहे भेदवादिना इति टिप्पणी में वेदबाह्यत्वाद वैनाशिकाना पृथक उपादानम उसे भेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिता गृह्यन्ते। वैनाशिक भी भेदवादी तो है किंतु उसको अलग से क्यों रखा। जो वैनाशिक से भिन्न भेदवादी आस्तिक उनको लेना वैनाशिक को अलग क्यों रखा। ये वेदबाह्यत्वाद वेदबाह्य वैनाशिक वेद को प्रमाण नहीं मानते। प्रतिक्षण विनाशम इच्छन्ति वैनाशिक क्षण पृथक उपादान पृथक उपादानम वेदबाह्यत्वाद वैनाशिकानां पृथक उपादानम ते ही क्षणिक विज्ञानवादिनो आगे हाँ ते ही भेदवादिनो इति भेदबाह्यत्वाद वैनाशिकानां पृथक उपादानम स्वल्प विराम ते ही क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्धा नहीं क्षणिक विज्ञान वैदिक मितरे तो नहीं क्षणिक विज्ञान वैदिकम इतर तो द्वैतिनो जीवेश्वरादिकम अभिवचंतो वैदिक है। ये तो वेदबाह्य है क्षणिक विज्ञान मानने वाले नहीं क्षणिक विज्ञान वैदिकम वैदिक सिद्धांत नहीं। इतर तो द्वैतना अन्य जो द्वैतवादी है जीवेश्वरादिकम अभ्युपगच्छतो जीवेश्वरादि मानते वैदिक है। पहले मूल में देखो आद्यंत मध्य मंगला टीका में ग्रंथा प्रचारण भवन्ति अभिप्रेत्य। इस अभिप्राय से ग्रंथकार आचार्य गौड़पाद आचार्य ने आधा ओंकार उच्चारणवत ओंकार का उच्चारण किया अंते परदेवता प्रणामवत परदेवता का प्रणाम मध्य भी परदेवता रूपम उपदिष्टारम प्रणवती। परदेवता रूप उपदिष्टा जो उपदिष्टा वो परदेवता है परमात्मा स्वरूप है इनका वो प्रणाम करते ज्ञानेन इति ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान् यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्धस् तं वन्दे द्विपदां वरम्। यो आकाशकल्पेन ज्ञानेन गगनोपमान धर्मान ज्ञेया भिन्नेन ज्ञानेन उसके ऐसा यो गगनोपमान धर्मान ज्ञेया भिन्नेन आकाशकल्पेन ज्ञेया भिन्नेन ज्ञानेन संबुद्ध तं द्विपदाम्बरम वंदे। द्विपदाम्बर द्विपद वालों के वर पुरुषोत्तम यो संबुद्ध जो सम्यक बुद्धवान कर्म है गगन उपमान धर्मान धर्म है आत्मा गगन के समान गगन उपमान गगनम उपमा ऐसा ते गगन उपमा तान एक ही आत्मा है किंतु बहुवचन दिया है उपाधि के भेद को लेकर के गगन उपमान धर्मान यो संबुद्ध जिसने जाना किस प्रकार ज्ञान है ना वो ज्ञान कैसा है आकाश कल्पना आकाश के समान व्यापक है सूक्ष्म है और ज्ञेया भिन्न न ज्ञान है ना ये ज्ञान ज्ञेय सभी न
घट ज्ञान घट से भिन्न है अभिन्न है? घट से भिन्न। किंतु ये जो ज्ञान है ज्ञ ब्रह्म से अभिन्न है। ज्ञान भिन्न न ज्ञान है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। वो आकाश कल्प कहा। विद्वत कल्प कहेंगे तो क्या होता है? थोड़ा कम विद्वानों को विद्वत कल्प कहते हैं। ये जो ज्ञान है ज्ञान भिन्न ज्ञान ब्रह्म, इसको कहा आकाश कल्प। आकाश की अपेक्षा थोड़ा कम है। आकाश कल्प ईसद असमाप्त हो, ईसद कल्प देश कल्प होता है, ईसद असमाप्त हो, थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। आकाश में क्या अधिक है मालूम है? जाड्यम, जड़ता है। ये ब्रह्म में ये जाड्य नहीं, तो आकाश से कम हुआ ना नहीं। बाकी सूक्ष्म सब बराबर है, दोनों में सूक्ष्मता बराबर है, व्यापक है। ये थे जड़ता है आकाश में, और ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान में जड़ता नहीं, तो आकाश से थोड़ा कम हो गया। आकाश से कल्पन, इससे कल्प प्रत्यय क्या है? ठीक है, अभी बताएंगे। यो वे संबुद्ध तम द्विपदाम वरम, द्विपाद है उपलक्षित मनुष्य, उनमें वरम उत्तम है। पुरुषोत्तमम वंदे, परमात्मा का वंदन करते हैं। ठीक है, हमें पूर्वोत्तर प्रकरण संबद्ध सिद्ध्यर्थम पूर्व प्रकरण त्रयम वृत्तम अर्थम क्रमाद अनुद्रवति। पूर्वोत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध्यर्थम, पूर्व कितने प्रकरण हो गए? आगे उत्तर प्रकरण एक है। उत्तर अलाद शांति प्रकरण के साथ पूर्व प्रकरण के पूर्व प्रकरण ही सह उत्तर प्रकरण से संबंध सिद्ध्यर्थम, सिद्ध है, सिद्धि के लिए पूर्व प्रकरण त्रयम वृत्तम अर्थम क्रमाद अनुद्रवति। पूर्व प्रकरण त्रय, तीनों प्रकरण में जो अर्थ अतीत कथन किया गया क्रमाद अनुद्रव, क्रम से कथन करते भगवान भाष्यकार। प्रकरण त्रय यो अर्थवृत, जो अर्थ का है कहा गया वो अर्थ अभी क्रम से कहते हैं भगवान भाष्यकार। ओंकार निर्णय द्वारा न आगमत प्रतिज्ञातस्य, प्रथम प्रकरण में ओंकार निर्णय करके आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत है, प्रतिज्ञातस्य अद्वैतस्य। बाह्य विषय भेद वैतथ्याच सिद्धस्य, ये द्वितीय प्रकरण हो जाएगा। टीका में अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षितम, अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षितम तृतीयम प्रकरणम उच्यते। आगे अद्वैत, अच्छा पहले ये आगे आएगा अद्वैत, द्वितीय पंक्ति में। ये जो अभी नहीं भाष्य में आगमत प्रतिज्ञात से अद्वैतस्य बाह्य विषय भेद वैतथ्याच सिद्धस्य, बाह्य विषय भेद में वैतथ्य अनात्मा में। टिप्पणी में दिया बाह्य विषय अनात्म दृश्य विशेष मिथ्यात्वाद इत्यर्थ। अनात्मत्वाद दृश्यत्वाद, अनात्म दृश्य विशेष मिथ्यात्व, बाह्य विषय विशेष में वैतथ्य मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व मिथ्या वैतथ्याच सिद्धस्य। अद्वैत की प्रतिज्ञा हुई प्रथम प्रकरण में, ओंकार निर्णय के द्वारा आगम से अद्वैत कथन किया गया। किंतु अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? द्वैत प्रपंच पूरा है, इतने बड़े द्वैत प्रपंच अद्वैत कैसे होगा? तो अद्वैत भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाह्य विषय जितने सारे विषय मिथ्या है। अनेक मिथ्या मिल जाएंगे, पारमार्थिक एक अद्वैत रहेगा? मिथ्या बहुत मिलने पर वो अद्वैत को कोई नहीं बिगाड़ सकते। इसे मिथ्या तो सिद्ध करके सिद्धस्य अद्वैत से सिद्ध से द्वितीय प्रकरण के द्वारा। द्वितीय प्रकरण वैतथ्य, जहाँ बाह्य विषय जितने समय वैतथ्य होने से मिथ्यात्व होने से अद्वैत निश्चय हो गया सिद्धस्य द्वितीय प्रकरण में। पुनरअद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्याम साक्षात निर्धारित, फिर अद्वैत में शास्त्र है, युक्ति है, इसके द्वारा साक्षात निर्धारित अद्वैत साक्षात निर्धारित है। संशय विपर्याद राहित्य न टिप्पणी दिया, संशय विपर्यक्त दृढ़ निश्चय हो गया। यही जो निश्चय निर्धारित एतद उत्तमम सत्यमित उपसार कृत, अभी अभी आया
एतदुत्तम सत्यम यत्र किंच न जायते। ये तीन प्रकरण में उपसार किया, तीनों प्रकरणों को क्रम से बता दिया एक वाक्य में। यहाँ जो आया अद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्याम साक्षा निर्धारित, इसके ऊपर टीका में अद्वैते इति, अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण उच्यते। अद्वैत में तो अद्वैत प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण कौन सा प्रकरण? अद्वैते, अतः अद्वैत अर्थ नहीं, अद्वैत प्रकरण में शास्त्रयुक्तिभ्याम साक्षात निर्धारित, अद्वैत प्रकरण में साक्षात निर्धारित किम अद्वैतम, शास्त्रयुक्तिभ्याम साक्षात निर्धारित अद्वैत उपसार कृत, एतदुत्तमम सत्यम कह करके उपसार किया गया। एतदुत्तम सत्यम उपसार कृत, अच्छा अंते उपसार कृत अंते तस्य तस्य जैसे अद्वैत दर्शन से प्रतियोगिता द्वैत में विनाशी है। तो कृत में विसर्ग काटा, कृतोन्ते, अच्छा विराम काट करके आगे रख दो, अच्छा हाँ ठीक है। उपसार कृत अंते, हाँ ठीक है, क्योंकि आगे तस्य आरंभ हुआ। चतुर्थ प्रकरणम अवतारयितुम उपयुक्तम अर्थांतरम अनुबदति। चतुर्थ प्रकरण अवतरण करने के लिए पहले जो कहा अन्य अर्थ, इसका भी अनुवाद करते हैं। तस्य तस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शन से प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो वैनाशिकाश्च तेषां च अन्योन्य विरोधात् रागद्वेषादि क्लेशास्पदम दर्शनमिति मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम्। अद्वैत आगम प्रकरण से, शास्त्र से, युक्ति से निश्चित हुआ, बाह्य विषय में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, उपसार किया गया अद्वैत। किंतु आगमार्थ तो अद्वैत हुआ, उसके विरोधी है। तस्य तस्य आगमार्थस्य, आगमार्थ क्या है? अद्वैत दर्शन, उसके प्रतिपक्षभूता द्वैत न वैनाशिकाश, उसके विरोधी प्रतिपक्षभूता द्वैत न विनाशिका वैनाशिकाश। द्वैत न कह देने से वैनाशिक भी आ जाएंगे, किंतु अलग से रखा है वो वेद बाह्य है। अभी टिप्पणी में आया वेद को प्रमाण नहीं मानते तो अलग कर रखा। तेषाम च अन्योन्य विरोधात्, जितने द्वैतवादी है अद्वैत का तो विरोध करेंगे, और उनको मिलाकर बैठा कर बताओ तुम्हारा मत क्या है, आपस में परस्पर अन्योन्य विरोधात्, परस्पर विरोधी। जहाँ परस्पर विरोध होता है वह राग द्वेष रहेगा। राग द्वेष आदि क्या चीज़ है? क्लेश, अविद्यास्मिता, राग द्वेष, राग द्वेष आदि क्लेशास्पदम दर्शनम, क्लेश के आस्पद, क्लेश के स्थल, आस्पद प्रतिष्ठाया। राग द्वेष आदि क्लेश के स्थान है दर्शन, उनका दर्शन। जहाँ दर्शन अन्योन्य विरोध, वो अद्वैत का विरोध करते, उनको बैठा कर तुम अपने आप विचार करके एक मत हो जाओ। वहाँ बहुत झगड़ा है अद्वैतवादी के साथ, जितने झगड़ा है आप द्वैतवादी में परस्पर में भी उससे और अधिक झगड़ा है। यहाँ अद्वैत का विरोध करते समय थोड़े एक तरफ हो जाते हैं, किंतु आपस में बहुत इतने। तो फिर क्या हुआ? एक क्लेशास्पद दर्शन से क्या हुआ? मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम, ये सूचित है, नहीं कहा द्वैत दर्शन जितने सब मिथ्या है। टीका में द्वैतनो वेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिक्त गृह्यन्ते। द्वैत सदृश किन को लेना? वैनाशिक को लेना उसमें, क्योंकि वैनाशिक अलग से कहा, इसे वैनाशिक व्यतिरिक्त गृह्यन्ते। वैनाशिका कौन है? नैरात्मवादी न, वो द्वैतवादी तो आत्मा मानते हैं, ये तो कहता आत्मा भी कुछ है ही नहीं, सब कुछ है नहीं।
राग द्वेषादि क्लेश, राग द्वेषादि आदि से और कोई क्लेश है? अभिनिवेश अविद्या अस्मिता आदि शब्द है ना, राग द्वेषादि इति आदि शब्द है ना, नहीं क्या? राग द्वेषादि इत्यादि शब्द है ना, अतिरिक्त क्लेश उपादानम, आदि शब्द है ना, अतिरिक्त क्लेश उपादानम, अतिरिक्तानां क्लेशानां उपादान ग्रहण, अन्य क्लेश का ग्रहण, नवृत्ति पूर्ण दे दिया। अतिरिक्त क्लेश और क्या रह गई? अविद्या अस्मिता अभिनिवेश आदि उपादान, अविद्या अस्मिता अभिनिवेश आदि, राग द्वेष के आदि अविद्या अस्मिता अभिनिवेश हो गया। और आदि क्या आदि क्या है? अविद्या अस्मिता अभिनिवेश आदि उपादान। और उसके अभी संस्कार भेद व्यक्ति भेद को लेकर आदि लेना, उसके कार्य सब ये सब क्लेश है, अतिरिक्त क्लेश उपादान। पक्षांतराणां मिथ्या दर्शनत्व सूचनम कुत्र उपयुज्यते? अन्य पक्ष का तो दर्शन है द्वैतवादी का, भेदवादी वैनाशियों का, उनका दर्शन मिथ्या है, उनमें मिथ्या दर्शनत्व सूचना उसको सूचित पहले बता दिया, अन्य सब मिथ्या दर्शन सूचित हुआ। इसका कहाँ उपयोग होता है? कुत्र उपयुज्यते? सूचित है तो उसका सूचना का क्या प्रयोजन है? तत्र ये अभिप्राय है, अनास्पदत्वाद आत्मिकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम इति अद्वैत दर्शन स्तूयते। अन्य में क्लेश है, मिथ्या है, इस कहने का अभिप्राय अद्वैत मत में क्लेश नहीं है, यह सम्यक दर्शन है। क्लेश अनास्पद होता है, द्वैत में क्लेश आस्पद, क्लेश का ताल है, प्रतिष्ठा है, क्लेश का स्थल है। अद्वैत में क्लेश का आस्पद नहीं, अनास्पद, क्लेश का तान ही नहीं। अद्वैत में क्लेश का तान ही राग द्वेष निवास, कुछ होने का ही नहीं। एक अद्वैत में राग द्वेष कहाँ किसे कौन करेगा? आत्मिकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन। आत्मिकत्व, आत्मा ने एकत्व से बुद्धि रेव, ये निश्चय एक आत्मा है। इति अद्वैत दर्शन स्तूयते, इसे कह करके अद्वैत दर्शन की स्तुति होती है। अद्वैत दर्शनम इति अत्र अद्वैत दर्शन स्तुत इति लिखित पाठ। अद्वैत दर्शन स्तूयते इति अद्वैत दर्शन स्तुत है, इसे कहीं लिखित पुस्तक में पाठ है, कुछ करने का नहीं। इति अद्वैत दर्शन स्तुत सूचितम, स्तुत है अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए, अन्य दर्शन मिथ्या दर्शन इसे सूचित है। टीका में नहीं, पातनिकाम एवं कृत्वा समानांतर प्रकरण प्रवृत्ति प्रतिजानीते। पातनिका भूमिका ऐसे करके आगे जो प्रकरण है समानांतर प्रकरण की प्रवृत्ति के लिए प्रतिज्ञा करते, तदिह विस्तरेण अन्य विरुद्धतया सम्यक दर्शनत्वं प्रदर्श्य तत्प्रतिषेधन अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसर्तव्या आवित न्याय नीति अलात शांति आरभ्यते। अभी आरम्भ करेंगे। ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः।